नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार हैं उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मानवीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध राजनीतिक विचारकों ने स्वतंत्रता के निम्नलिखित प्रकार बताए हैं। उनके आधार पर जो स्वतंत्रता का पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता नेचुरल लिबर्टी। राजनीतिक विचारकों की धारणा है कि स्वतंत्रता प्राकृतिक होती है, वह प्रकृति की देन है। उनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही स्वतंत्र है। अनुबंधवादी विचारक थॉमस हॉब्स, लॉक एवं रूसो स्वतंत्रता के इस स्वरूप के प्रमुख समर्थक थे। रूसो के शब्दों में मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, परंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य अपने को दूसरों का स्वामी समझता है, परंतु उसकी दासता उसके नौकरों से भी बढ़कर है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार कोरी कल्पना पर आधारित है, क्योंकि मनुष्य कभी भी प्राकृतिक अवस्था में नहीं रहा है। इसका दूसरा अर्थ मनुष्य की प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक शक्तियों एवं गुणों से लगाया जाता है। इस अर्थ के अनुसार प्राकृतिक स्वतंत्रता वह है जो मनुष्य के इन स्वाभाविक गुणों के विकास के लिए अनिवार्य है। स्वतंत्रता के प्रकार के अंतर्गत दूसरा जो प्रकार है नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता, सिविल और सोशल लिबर्टी। समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति जिस स्वतंत्रता का उपभोग करता है उसे नागरिक या सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। व्यापक दृष्टि से नागरिक स्वतंत्रता का आशय व्यक्तिगत अधिकारों की संपूर्ण व्यवस्था से है, किंतु सीमित अर्थ में इसका आशय व्यक्ति की उस स्वतंत्रता से है जो राज्य के हस्तक्षेप से बाहर होती है। इस पर गेटल ने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए पैदा करके रक्षा करता है। सामान्यतः ऐसी स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं आती हैं, जैसे फर्स्ट नंबर में व्यक्तिगत शारीरिक स्वतंत्रता, सेकंड नंबर में निजी संपत्ति प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने की स्वतंत्रता, थर्ड नंबर में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फोर्थ में पूजा करने की स्वतंत्रता और फिफ्थ नंबर में न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अगला जो स्वतंत्रता का जो प्रकार है राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल लिबर्टी। अपने देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अतः यह लोकतंत्रीय शासन में ही संभव होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का विवेचन करते हुए प्रोफेसर लास्की ने लिखा है कि मैं राज्य के मामलों में खुलकर भाग लेता हूँ। मेरे उच्च पद पर पहुँचने में कोई रुकावट नहीं है जो सबके लिए ना हो। मैं अपने विचारों को अकेले या दूसरों के साथ मिलकर व्यक्त कर सकता हूँ। इस प्रकार राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने का अधिकार, निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार एवं सरकारी पद पाने का अधिकार इत्यादि अनेक अधिकार आते हैं। अगला जो स्वतंत्रता का प्रकार है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय मनुष्य की उस स्थिति से है जिसमें उसे कानूनी रीति से अपने जीविका उपार्जन करने का अधिकार प्राप्त हो। इसका आशय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन
का समुचित अवसर मिले, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन अर्जित कर सके, आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार, उचित समय तक कार्य करने का अधिकार, उचित वेतन पाने का अधिकार, बेकारी में सहायता पाने का अधिकार इत्यादि सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता के प्रकार के अंतर्गत जो अगली स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। व्यक्ति के लिए नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का जो महत्व है वह महत्व राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता का है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह अन्य किसी देश की पराधीनता से मुक्त हो और अपने नियम कानून स्वयं बनाए। स्वतंत्रता के प्रकार के अंतर्गत अगला जो पॉइंट है, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस लिबर्टी। जब राज्य में अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने एवं पालन करने की स्वतंत्रता होती है, तो उस राज्य के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राज्य धार्मिक मामले में तटस्थ रहता है। आजकल के युग में प्रायः प्रत्येक सभ्य राष्ट्र अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता के प्रकार में अगली जो स्वतंत्रता है, नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के अनुसार सदाचार व्यवहार करने की स्वतंत्रता को नैतिक स्वतंत्रता कहते हैं। नैतिक स्वतंत्रता व्यक्ति के समुचित विकास को सहायता देती है। उसका प्रभाव सामाजिक और राष्ट्रीय विकास पर भी पड़ता है। प्रोफेसर कांट, हीगल, ग्रीन, बोशांके आदि सभी विद्वानों ने इस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया। इसका आधार नैतिक तथा मानवीय मूल्य हैं जिन्हें व्यक्ति अपनाता है। स्वतंत्रता के प्रकार के अंतर्गत अगली जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देना है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार चलाए और उसी जीवन पद्धति का अनुसरण करते हुए वह अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास करे। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रीति से रहने, धर्म पालन करने, वस्त्र धारण करने की सुविधा मिले। इस संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक था, परंतु मिल का कहना था कि व्यक्ति को अनियंत्रित व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार आज हमने स्वतंत्रता के प्रकार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया। धन्यवाद।